सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में और हमारे चैनल भरपूर जीवन में, जहां आप बाइबल के सत्य वचनों को सुनने के द्वारा भरपूर आशीष को पा सकते हैं। आज का जो विषय है जिसकी खोज हम बाइबल से करेंगे वो है, क्या एक मसीह विश्वासी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कुछ मसीह विश्वासी सोचते हैं कि बीमारी में डॉक्टर का सहायता प्राप्त करना यीशु में विश्वास की कमी को दर्शाता है। कुछ लोग अक्सर डॉक्टर की सलाह मांगने को विश्वास की कमी के रूप में देखते हैं। कुछ मसीहों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करना कभी कभी उस आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में बाधा के रूप में देखा जाता है जो परमेश्वर ने हमें खुद को ठीक करने के लिए दी है। ये मान्यताएं संपूर्ण तर्कहीन है। क्या आप अपनी टूटी हुई कोई चीज को ठीक करने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, या आप परमेश्वर द्वारा किसी चमत्कार से इसे ठीक करने का इंतजार करते हैं? यदि आपके घर की पानी की पाइपलाइन फट गई है तो क्या आप ईश्वर द्वारा उसे ठीक होने के इंतजार करेंगे, या आप किसी प्लम्बर से संपर्क करेंगे? परमेश्वर हमारे शरीर को उसी तरह ठीक करने में सक्षम है जैसे कोई चीज या आपके घर की पाइपलाइन को ठीक करने में सक्षम है। बात यह है कि परमेश्वर उपचार का चमत्कार कर सकता है और हमेशा करता भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन लोगों से सहायता लेने के बजाय जिनके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल है, हमेशा चमत्कार की आशा करनी चाहिए। बाइबल में डॉक्टरों का उल्लेख लगभग 1 दर्जन बार किया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण हम बाइबल से पाते हैं जो दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 12 में है, जहां एक राजा जिसका नाम आसा था, अपने शासन काल के 19वें वर्ष में उनके पैर की बीमारी हो गई। अपनी बीमारी की गंभीरता के बावजूद उन्होंने परमेश्वर के बजाय एक डॉक्टर से सलाह मांगी थी। वो परमेश्वर से मदद मांग सकता था, परंतु तब भी वो डॉक्टर के पास गया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। मेरे प्रियो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी हमारा अंतिम विश्वास डॉक्टर पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु पर होनी चाहिए। चिकित्सा उपचार के उपयोग का उल्लेख बाइबल में कई स्थानों पर किया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण मार्क रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 25 से 30 में पाई जाती है, जहां एक महिला को लगातार खून बहने की एक बीमारी थी, जो बहुत से डॉक्टरों के पास वो इलाज करने गई, परंतु डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए और इस वजह से उन्होंने बहुत से पैसे भी खर्च किए। जब वो यीशु के पास पहुंची तो उसे विश्वास था कि यदि वे केवल यीशु के वस्त्र के किनारे को छू लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। उसने यीशु के दामन को छुआ और वो चंगी हो गई। फरीसियों ने यीशु से सवाल किया कि उसने पापियों के साथ समय क्यों बिताया, और प्रभु यीशु ने उसको जवाब दिया, जो लोग अच्छे हैं उन्हें चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो बीमार है उन्हें है। बाइबल के इन वचनों से कुछ सिद्धांतों को हम समझ सकते हैं। पहला, डॉक्टरों को ईश्वर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वो है नहीं। कभी कभी वे सहायता के हो सकते हैं, लेकिन अन्य समय वे सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरा, बाइबल डॉक्टरों से परामर्श लेने या सांसारिक दवाइयों का उपयोग करने से मना नहीं करता। और तीसरा, किसी भी शारीरिक बाधा को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो प्रेम से किया जाएगा और इसलिए हमारे सर्वोत्तम हित में होगा। तो क्या एक मसीह विश्वासी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, दवाई बनाने की क्षमता दी है और खुद को ठीक करने का तरीका सिखाने की क्षमता भी दी है। इस ज्ञान और कौशल को शारीरिक उपचार में लागू करना कोई गलत बात नहीं है। ये सोचना संभव है कि डॉक्टर हमारे लिए परमेश्वर का एक उपहार है, एक उपकरण जिसका उपयोग वो उपचार करने के लिए करता है। साथ ही प्रभु यीशु हमारे भरोसे और विश्वास का अंतिम
स्रोत होना चाहिए, ना कि डॉक्टर। आमीन, हालेलुया। अगर आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जो ऐसे सवालों के जवाब को ढूंढ रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भरपूर जीवन को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम।